हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। तो इसमें हम बात करने वाले हैं रेजोनेंस के बारे में। तो ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग का नया टॉपिक है ना। इससे पहले टॉपिक मैं बता चुका हूँ, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें हम रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, इसमें रेजोनेंस में हम किस किस का रेजोनेंस बनाएंगे। हम आयनिक कंपाउंड्स का रेजोनेंस बनाएंगे, ठीक है। जिस पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स का, उनका हम रेजोनेंस बनाएंगे। तो रेजोनेंस सबसे पहले होता क्या, ये देख लो। तो देखो, मैंने लिखा हुआ है पूरा डिटेल से, इसको उतार भी सकते हो। तो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, देखो मैं एक एक लाइन करके इस एग्जांपल लिया है मैंने बेंजीन का, इससे मैं आपको समझाऊंगा रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। देखो लिखा हुआ है, डेफिनेशन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू और मोर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अगर कोई स्ट्रक्चर लिया हुआ है हमने, उसका मॉलिक्यूलर कोई फॉर्मूला है, उसको हम किन किन तरीकों से, कितने स्ट्रक्चर से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो बेंजीन में हम जब भी, एक बात बता दो ध्यान रखना, रेजोनेंस जब भी बनाते हैं तो जहाँ पर एक तो जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पर ही बनता है रेजोनेंस, ठीक है। जहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पर बनता है, और जहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं, या कह लो जिसपे जो आयनिक होते हैं, आयनिक कंपाउंड, उसमें रेजोनेंस बनता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसलिए यहाँ पर रेजोनेंस बनेगा। सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं वहाँ पर रेजोनेंस नहीं बनता, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा, अगर ये सिंगल बॉन्ड हटा, ये डबल बॉन्ड हटा दूँ तो रेजोनेंस नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड लगाता हूँ, तो रेजोनेंस बनेगा। और अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है तब रेजोनेंस बनता है। तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगा रखा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड की बात करेंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को, इसको हम कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू और मोर डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगर हम दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर से हम उसको बना पा रहे हैं किसी भी तरीके से, मतलब उसको हम बना सकेंगे, हम कहलाएगा तो वही स्ट्रक्चर, लेकिन हम उसको दूसरे तरीके से बना रहे हैं। जैसे बेंजीन को देखो, यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, लेकिन अगले स्टेप में हमने अल्टरनेट, जहाँ पर बॉन्ड नहीं थे वहाँ पर हमने बॉन्ड लगा दिया। देखो यहाँ नहीं था बॉन्ड तो यहाँ लगा दिया, यहाँ नहीं था बॉन्ड तो यहाँ पर लगा दिया, और यहाँ बॉन्ड नहीं था यहाँ पर लगा दिया। जहाँ पहले थे बॉन्ड वहाँ से हमने हटा करके यहाँ लगा दिया। तो है तो अभी भी ये बेंजीन ही है ना, ये बदल तो नहीं गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये भी बेंजीन है, ठीक है। तो बेंजीन है ये हमारा एक तरह का, इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, बेंजीन। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम इसको बना सकते हैं इसमें हम, बट नन ऑफ ईच कैन एक्सप्लेन द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन सब इसमें से क्या नहीं कर सकते, सभी क्या नहीं कर सकते इसमें, ज़रूरी नहीं कि सभी इसमें से इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर पाए। तो इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ कहाँ पर होंगी, जो लास्ट में बनेगा। हम इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 1 2 3 जितने बना करके, बीच में जब इनको हम सेपरेशन जो करते हैं तो इसको डबल एरो यहाँ पर लगाते हैं, ध्यान रखना। इनके बीच में अगर एक और बनता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक और एरो लगाते हैं ऐसे। और जब बन जाने के बाद लास्ट में हम जब लिखते हैं, लास्ट में, तो ये लास्ट में जो लिखते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। लास्ट में जो स्ट्रक्चर बनता है, पूरा कुल मिला करके जो बनता है, जो हमारा स्ट्रक्चर रेजोनेंस का, ये हमारा मेन रेजोनेंस का स्ट्रक्चर है। कौन कौन हमें कितने बने, यहाँ पर 2 रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बने, लास्ट में कितना, ये तीसरा। तो यहाँ पर देखो ऐसे 3 लाइन से शो करते हैं। अब ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर ऐसे 3 है तो 3 लिखा है, 4 होंगे तो 4 लाइन्स करेंगे, ऐसे नहीं, हमेशा 3 लाइन से ही शो करेंगे रेजोनेंस को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि हमने यहाँ पर भी बॉन्ड था, 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 है ना। देखो यहाँ पर भी बॉन्ड है, यहाँ पर भी बॉन्ड है, यहाँ पर भी बॉन्ड है, यहाँ पर भी। तो अल्टरनेट हमने, मतलब कि हमें सब डायरेक्शन में बॉन्ड हमने लगा दिया। तो यहाँ पर हमने, यहाँ पर इसलिए हमने डॉट डॉट करके दिखाया है, क्योंकि हमने यहाँ भी बॉन्ड लगाया है, यहाँ भी लगाया है, यहाँ भी लगाया है। इनके थ्रू हमने बता दिया यहाँ पर कि कुल मिला करके सभी पर बॉन्ड लोकलाइज होगा। मतलब बॉन्ड क्या होते हैं, लोकलाइज होते हैं। एक बॉन्ड यहाँ आता है, ये बॉन्ड यहाँ जाता है, एक बॉन्ड यहाँ जाता है, फिर ये बॉन्ड यहाँ जाता है, फिर ये बॉन्ड यहाँ जाता है, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, बॉन्ड्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस, बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें। तो हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं, इस तरीके से या इस तरीके से डॉट डॉट करके बता सकते हैं कि हमने सभी में क्या कर दिया, बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन किया है, ठीक है। तो जो मेन जो लास्ट में बनेगा, ये सबकी प्रॉपर्टीज़ इसको एक्सप्लेन करके बता देगा। बेशक से ये सबकी प्रॉपर्टीज़ ना बता पाए इस कंपाउंड की, लेकिन जो ये लास्ट में बनेगा ये पूरी रेजोनेंस की पूरी प्रॉपर्टी बता देगा आपको कि किसकी। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है, ध्यान रखना, वो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ध्यान रखना, मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल, ध्यान रखना।
डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर लगा हो, अगर रेजोनेंस हो वहाँ पर, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और इनको रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने लिख भी दिया रेजोनेंस स्टेबल विच इज़ मोर स्टेबल। तो हम, ये तो बेंजीन की बात थी जहाँ पर हमने सिर्फ बॉन्ड्स को डिलोकलाइजेशन किया है। तो इसमें हम मेन जो हम बात करेंगे वो हम आयंस की बात करेंगे कि जो ये तो बॉन्ड्स के थे, लेकिन हम आयंस में जब रेजोनेंस कैसे करते हैं, जैसे कि SO3 2-, ठीक है, PO4 2-, ठीक है, CO3 2-, ICl4+, ठीक है। तो जैसे कि ये क्या है, आयंस है, नेगेटिव पॉजिटिव जिस पर लगा होता है वो आयंस ही तो होते हैं। तो ये हमारे जो आयंस है इनका हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये मेन हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं, एक आयनिक कंपाउंड लिया है मैंने CO3 2-, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, उसके बाद हम इसका एक स्ट्रक्चर शेप बना कर देखेंगे, और शेप बनाने के बाद हम उसका रेजोनेंस बनाएंगे कि कितने रेजोनेंस उसमें बनते हैं। तो ठीक है, देखो CO3 2- है, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मैंने बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, आउटर मोस्ट शेल में देख लो कितने इलेक्ट्रॉन है। तो एटॉमिक नंबर पहले कितना होता है देख लो, एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का, 6 होता है। तो 2 और 4, अगर K और L से करोगे तो लास्ट में 4 है, तो 4 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट एलिमेंट है तो प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 और 6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे, 6 हो जाएंगे। तो इनटू में 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, ओके। अब देखो यहाँ 2- है, अगर नेगेटिव चार्ज कब आता है किसी भी एटम पे, किसी भी कंपाउंड पे, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता है, मतलब जब वो प्राप्त कर रहा होता है, उसके पास एटम किसी से वो लेता है, तब वो गेन करता है, तब उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है। तो वो गेन कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, तो हम प्लस कर लेंगे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को। अगर पॉजिटिव चार्ज आता है मतलब वो लूज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव माइनस लगाएंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पर गेन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब देखो हम इसको ऐड कर लेते हैं, 2 और 4 कितने जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इसको हमने ऐड कर लिया, और 6 3 जा 18 हो गया। अब इसको ऐड कर लो, 24 हो गया। 24 को हम 8 से डिवाइड करते हैं, ना, मैंने तरीका बताया हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, जिसको नहीं आता वो देख सकता है मेरी वीडियो में जा करके, मैंने हाइब्रिडाइजेशन पूरी तरीके से पूरी वीडियो बनाई है कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 3 बार पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे बॉन्ड पेयर कितने आ गए, बॉन्ड पेयर आ गए हमारे 3। मैंने एक बात और बताई थी, जब भी ऑक्सीजन होता है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम 3 बॉन्ड पेयर 3 आ गए, मतलब कार्बन यहाँ रहेगा, कार्बन यहाँ रहेगा बीच में, ओके। तो ऑक्सीजन सिंगल सिंगल सिंगल, 3 ऑक्सीजन है, देख लो 3 ऑक्सीजन है और 2 नेगेटिव चार्ज है, तो एक तो यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज तो नहीं लग सकता, एक ऑक्सीजन यहाँ लगेगा और एक नेगेटिव चार्ज लग जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ लगेगा और एक नेगेटिव चार्ज लग जाएगा, ठीक है। तरीके से किया जाता है, ध्यान से समझना। मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, एक ऑक्सीजन लगाया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन और लगाया और एक नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं लगाया क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 बॉन्ड लगा दिया है मैंने पहले से ही। यहाँ 2 बॉन्ड क्यों नहीं लगाए, क्योंकि हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो गेन किए हैं उसको भी यहाँ पर दिखाना होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने गेन किया है और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने गेन किया है, ठीक है। तो गेन किया है तो हमें बॉन्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं, देखो। तो हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड्स का डिलोकलाइजेशन कर सकते हैं। अब इस बॉन्ड को यहाँ ले आओ और इस नेगेटिव को यहाँ ले आओ, ठीक है। तो इस बॉन्ड को यहाँ ले आओ, इस नेगेटिव को यहाँ ले आओ, तो स्ट्रक्चर तो वही रहेगा। तो ठीक है, तो कार्बन बीच में है, ठीक है, मैं यहाँ बना देता हूँ, कार्बन बीच में, यहाँ पर ऐसे ऐसे सिंगल, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव है तो ये सेम का सेम रहेगा, इसको हम नहीं छेड़ रहे अभी, ओके। अब देखो इस बॉन्ड डबल बॉन्ड को यहाँ पे ले आते हैं हम, ऑक्सीजन यहाँ पे लग जाएगा, ठीक। अब जो ये नेगेटिव था अब यहाँ चला जाएगा, तो ओ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। देखो यहाँ नेगेटिव नहीं लगाया क्योंकि मैंने डबल बॉन्ड लगा रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए हमने सिंगल बॉन्ड लगाया है, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब आगे देखो मैंने बताया था तरीका, इस तरीके से एरो से शो करते हैं रेजोनेंस जब हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, अब क्या करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएंगे, ठीक है। इस ऑक्सीजन पे लगा दिया, इस ऑक्सीजन पे लगा दिया, इस ऑक्सीजन पे। अब इसका डीलोकलाइजेशन कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब बॉन्ड हट के यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा ऐसे,
ठीक है, ऑक्सीजन तो नेगेटिव, अब यहाँ से हट के यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, समझ गए ना। पहले दो यहाँ पर थे, यहाँ बॉन्ड था, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो दो नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो गए, अब बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो दो नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो गए। ओके, नाउ वी लोग आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा, तीन यहाँ पर ऐसे लाइन्स यहाँ पर ऐसे हम लगाते हैं, ऐसे तीन लाइन, अगर जरूरी नहीं तीन है तो चार अगर होंगे तभी भी हम तीन लाइन से यहाँ पर शो करेंगे। ये रेजोनेंस को शो करने का तरीका होता है, कब करते हैं, जब हम, अब हम और क्या बना सकते हैं इसमें, क्या और डीलोकलाइजेशन कर सकते हो, दोबारा करोगे इस पर तो यही वाला बन जाएगा, और किसी तरीके से भी हम इसको रेजोनेंस नहीं बना सकते, और तो हम इसके तीन स्ट्रक्चर बना सकते हैं यहाँ पर टोटल, तो चौथा स्ट्रक्चर आगे बन जाएगा मेन। तो मेन स्ट्रक्चर चौथा क्या होगा, यहाँ पर मेन होगा यही वाला कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन। तो देखना मैंने क्या कर रहा हूँ अभी। अब यहाँ पर देखो, हमने यहाँ भी डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ भी डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ भी डबल बॉन्ड लगाया। मैंने क्या बताया था, इसे शो करते हैं डबल डॉट डॉट से। इसका मतलब क्या है, हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, इसका मतलब है कि हमने यहाँ भी डबल बॉन्ड दिखाया, यहाँ भी डबल बॉन्ड दिखाया, यहाँ भी डबल बॉन्ड हमने दिखाया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे टोटल, अब लास्ट में हम यहाँ ब्रैकेट पे लिख देंगे टू नेगेटिव कंबाइन करके, ओके। और शेप क्या बन जाएगी इसमें, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो गई। sp2 क्यों, एक इसका और दो इसके, एक s का ऑर्बिटल p के दो, टोटल तीन है ना, तो तीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और शेप क्या हो गई, तीन है तो ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ओके। लास्ट में हम शेप को बता देंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से हम देखो, टू नेगेटिव है तो इसलिए हमने यहाँ थ्री नेगेटिव होता तो हम लास्ट में थ्री नेगेटिव लिख देते, ठीक है, लास्ट में ऐसे करके स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके ऐसे कर देते हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं। तो इसके बाद हम एक और नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम PO4 3- का। तो फॉस्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन ग्रुप का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं तो 6 × 2 में 4 हो जाएगा, वही टोटल 4 है। 3 इलेक्ट्रॉन माइनस में तो हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं, क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये गेन करता है तभी नेगेटिव चार्ज आता है यहाँ पर, तो गेन करते हैं मतलब ले रहा है, प्राप्त कर रहा है, तो यहाँ पर हम +3 लगाएंगे। अब ऐड कर दो इन तीनों को, पहले इन दोनों को ऐड कर दो यहाँ पर, तो 8 हो गया और 6 4 जा 24, तो कितने हो गए 32 हो गए। तो 32 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो sp3 हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp3। तो PO4 3- है देखो, तो पहले P देखो लोन पेयर एक भी नहीं है, ये तीनों के तीन चारों के चारों क्या है बॉन्ड पेयर हैं, तो PO4 ऐसे बनेगा, है ना, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ। 3- है तो पहले तो हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, ठीक है, आसान है ना, बहुत आसान है। इसके बाद हम ऐसे डबल एरो लगाते हैं। अब बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन करो, अब बॉन्ड यहाँ से यहाँ लाओगे तो ये नेगेटिव यहाँ जाएगा, शिफ्ट होएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। P यहाँ डबल, यहाँ पहले सिंगल लगा लिया करो, इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, इनको नहीं छेड़ रहे तो यहाँ O नेगेटिव यहाँ सेम का सेम रहेगा, इन यहाँ आ गया तो ये यहाँ चला जाएगा, तो O नेगेटिव हो गया यहाँ पर, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ मत लगा देना, अब एक ही जगह पे आएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन, अब यार यहाँ पर नेगेटिव मत लगा देना, बस ये ध्यान रखो। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे, तो अब डबल बॉन्ड यहाँ पर कर दो शिफ्ट, यहाँ पर डिलोकलाइजेशन होगा, तो ये यहाँ पर होगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो पहले तो सिंगल बॉन्ड लगा लो, P यहाँ पर O, यहाँ पर O, यहाँ पर O, यहाँ पर O। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा डबल बॉन्ड ऐसे, तो इसके बाद यहाँ पर हम लास्ट में एक और बनाएंगे, तो यहाँ पर O लग जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो लास्ट में हम क्या बनाएंगे, देखो यहाँ पर भी 3 लाइन से शो करते हैं इसे। तो लास्ट में हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा ऐसे, देखो पहले तो P O, यहाँ पर O, यहाँ पर O, यहाँ पर O, यहाँ पर O, और यहाँ पे देखो
ऐसे डैश 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 डैश, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ ऐसे। अब नेगेटिव चार्ज अंदर नहीं करना, नेगेटिव चार्ज हमने सब में बाहर दिखा दिया। अब लास्ट में जब हम करते हैं नेगेटिव चार्ज हमें यहाँ दिखाना होता है, तो 3 नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से हम बॉन्ड्स को शो करते हैं, ठीक है। यहाँ डैश जिसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ भी बॉन्ड दिखाया है, हमने यहाँ पर भी बॉन्ड दिखाया है, हमने यहाँ पर भी बॉन्ड दिखाया और हमने यहाँ पर भी बॉन्ड दिखाया है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट में रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा जो कि मोस्ट स्टेबल होगा। इन सभी से मोस्ट स्टेबल ये होगा लास्ट में, ठीक है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ही मोस्ट स्टेबल होता है। तो इसकी शेप क्या होगी ये भी देख लो। इसकी शेप होगी हमारी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ही तो होगी, लोन पेयर तो एक भी नहीं है इसमें, ठीक है। स्टूडेंट्स अब बात करेंगे हम ClO3 माइनस की। तो ClO3 माइनस में देखो क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, प्लस में प्लस ऑक्सीजन का 6 होता है, 6 × 3 हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज है तो एक गेन कर रहा है तो हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब देखो हम इनको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस में 6 3 18, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, ठीक है। 8 से डिवाइड करो 26 को, कितनी बार कैंसिल होगा 3 बार पे, कितने बच गए 2 बच गए। तो जो बच जाते हैं उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं लोन पेयर लाने के लिए, तो 1 आएगा। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए हमारे 3 हो गए, और लोन पेयर कितने हो गए हमारे 2 हो गए। तो सुनो बात करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो देखो 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। तो देखो 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे, मतलब कि 3 ऑक्सीजन के तो 3 बॉन्ड पूरे बनेंगे, लेकिन लोन पेयर एक अलग से लगेगा, मतलब कि टोटल 4 हमें बनाने पड़ेंगे। तो देखो ClO3, तो Cl यहाँ पर तो ये लोन पेयर लग जाएगा एक, लेकिन ऑक्सीजन 3 है तो 3 बॉन्ड ऑक्सीजन के होंगे यहाँ पर, 1 2 और 3, ठीक है। ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। यहाँ पर एक नेगेटिव है तो एक नेगेटिव तो यहाँ पर लगा दो कहीं भी, ठीक है। यहाँ नेगेटिव लगा तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज क्योंकि एक ही नेगेटिव है यहाँ पर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो एक ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, लोन पेयर यहीं का यहीं रहेगा, ध्यान रखना। अब ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो Cl यहाँ पर लोन पेयर ऐसे, लोन पेयर यहाँ पर एक, अब ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एक नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, तो एक नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड यहाँ पर ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। अब एक और हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस डबल बॉन्ड को यहाँ, इस नेगेटिव को यहाँ शिफ्ट करके डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ डिलोकलाइजेशन होता है डबल बॉन्ड्स का, कि डबल बॉन्ड एक बार यहाँ आता है, एक बार वहाँ, एक बार वहाँ, लोन पेयर वहीं का वहीं रहेगा लेकिन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड पहले से ही था, ऑक्सीजन यहाँ और एक यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब लास्ट में क्या करेंगे, हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे लास्ट में मेन। तो क्या पहले तो क्लोरीन, फिर यहाँ पर लोन पेयर लगा दो पहले, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन लगा दो सिंगल सिंगल पहले, और अब क्या करोगे डॉट डॉट करोगे लास्ट में, बॉन्ड नहीं लगाओगे, डैश डॉट डॉट करोगे यहाँ पर, ठीक है। अब लास्ट में यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके, और एक नेगेटिव है तो एक नेगेटिव चार्ज बाहर लगा दिया हमने, ठीक है। तो और इसकी शेप क्या बन जाएगी, लोन पेयर है तो शेप में तो हम लोन पेयर को नहीं गिनते, ज्योमेट्री में गिनते हैं, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन शेप में हम इस लोन पेयर को नहीं गिनते, सिर्फ बॉन्ड को गिनते हैं। तो शेप क्या बन जाएगी, 3 ऐसे हैं देखो, तो शेप क्या बन जाएगी पिरामिडल, ठीक है। पिरामिडल शेप बन जाएगी, पिरामिडल शेप। ज्योमेट्री पूछेगा तो टेट्राहेड्रल ही बताओगे, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे हम ClO2 नेगेटिव की। क्लोरीन में 7 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 6, जल्दी करते हैं हम, 6 × 2, ऑक्सीजन का एक गेन करा तो प्लस हो जाएगा, तो 7 प्लस में 1 8 और 6 2 12, तो कितना हो जाएंगे टोटल 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 16, तो ये हमारे बॉन्ड पेयर आ गए, कितने बचे 4 बचे, तो 2 2 4, तो ये हमारे क्या आ गए लोन पेयर आ गए। तो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, तो टोटल 4 हैं, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी sp3, ठीक है, एक s का और 3 p के, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। अब देखो हम इसका बॉन्ड बनाएंगे कैसे, ClO2 है, ठीक है, ClO2, तो 2 लोन पेयर होंगे, तो 2 लोन पेयर, बॉन्ड पेयर जो होंगे वो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पेयर होंगे, तो यहाँ पर एक तो लोन पेयर यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के जो बॉन्ड होंगे ना वो यहाँ पर लगेंगे, देखो एक नेगेटिव है तो दूसरा लोन पेयर यहाँ बन जाएगा, तो एक ऑक्सीजन
डबल बॉन्ड एक यहाँ लगा दो। यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ नेगेटिव लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी है, तो नेगेटिव चार्ज भी तो दिखाना है हमको, ठीक है। तो इसके बाद इसका अगर इसका हम डीलोकलाइजेशन करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। तो क्लोरीन यहाँ पर है, लोन पेयर एक यहाँ पर आएगा, एक लोन पेयर यहाँ नीचे आएगा, ये क्लोरीन यहाँ, क्लोरीन यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन, ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके सिर्फ दो ही बने यहाँ पर। तो यहाँ पर मेन हमारा लास्ट में क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन, दो लोन पेयर, ठीक है, और यहाँ पर बॉन्ड, और यहाँ पर ऐसे हम डॉट डॉट करके दिखाएंगे ऑक्सीजन, और यहाँ पर हम ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन। और लास्ट में हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव, क्योंकि यहाँ नेगेटिव सिंगल है। शेप क्या हो जाएगी इसकी, दोनों लोन पेयर को तो गिनेंगे नहीं शेप में, तो ऐसे है तो बेंट शेप हो जाएगी ये, ठीक है, बेंट शेप, ठीक है, उतार दो। स्टूडेंट्स अब बात करेंगे हम SO4 की। तो सल्फर में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर में 6 होता है क्योंकि ऑक्सीजन का ग्रुप का है, ऑक्सीजन में भी 6 होते हैं, ठीक है। तो 6 इंटू में 4 हो जाएगा क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, और 2 गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 और 2 8 हो गए, और 6 4 दा 24, इनको दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएंगे 32, तो 8 बार पे कैंसिल हो जाएगा, तो 8 4 दा 32, तो 4 के 4 बॉन्ड पेयर आ गए, sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगी। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो SO4 है यहाँ पर, तो एक S यहाँ, देखो यहाँ से बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर SO4 है और 2 नेगेटिव है, तो देखो 2 नेगेटिव है, ध्यान से सुन लो। तो यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन, तो 2 नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव यहाँ लगा दो, एक नेगेटिव यहाँ लगा दो, बाकी डबल बॉन्ड लगा दो। पहले नेगेटिव लगा दिया करो, पहले नेगेटिव वाले लगा दिया करो। उसके बाद अब डीलोकलाइजेशन करेंगे बॉन्ड्स का। तो एक बार बॉन्ड क्या होगा, एक बार यहाँ पर आ जाएगा, शिफ्ट कर दो कैसे भी करके। तो यहाँ पर S ऑक्सीजन, एक बार ये नेगेटिव यहाँ लिया हो तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो, ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो S, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, अब ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक नेगेटिव यहाँ पर नहीं हुआ ना अभी, यहाँ कहीं पर भी, तो यहाँ नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन कर दिया। पहले यहाँ पर हुआ 2 नेगेटिव, पहले यहाँ पर थे 2 बॉन्ड, फिर यहाँ 2 बॉन्ड हो गए, फिर यहाँ पर 2 बॉन्ड हो गए, और यहाँ पर 2 बॉन्ड, ठीक है। तो अलग अलग इसका डीलोकलाइजेशन हो गया, हर जगह हो गया बॉन्ड्स का डीलोकलाइजेशन। तो लास्ट में हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, यहाँ डैश डैश करके लगा दो, ठीक है। ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है। कितने हैं, कितने नेगेटिव है यहाँ पर, 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव। स्टूडेंट्स अब बात करेंगे SO3 की। तो सल्फर में कितने होंगे 6, और ऑक्सीजन में 6 इंटू में 3 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हम 2 प्लस में कर देंगे, 6 और 2 8 हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 1। तो ये लोन पेयर आ गया हमारा और ये बॉन्ड पेयर आ गया हमारा, ठीक है। अब बनाएंगे कैसे इसको, S यहाँ पर टोटल 4 हैं, तो हम पहले 4 यहाँ पर ऐसे बॉन्ड लगा देते हैं, एक लोन पेयर तो यहाँ लगा दो, ठीक है। ऑक्सीजन 3 है और 2 नेगेटिव है, देखो तो 2 नेगेटिव हैं, तो पहले 2 नेगेटिव, तो एक यहाँ नेगेटिव लगा दो, एक नेगेटिव यहाँ लगा दो, डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, ठीक। अब आगे हम इसका डीलोकलाइजेशन करेंगे बॉन्ड्स का। तो डबल बॉन्ड एक यहाँ पर ला दो और नेगेटिव यहाँ पर ला दो, ठीक है। तो वो डबल बॉन्ड यहाँ ला दो और 2 नेगेटिव यहाँ पर फिर हो जाएंगे। अब एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर ला दो इस वाले जगह पर, ठीक है। लोन पेयर तो यहीं पर रहेगा, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर O नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। 2 नेगेटिव है ना यहाँ पर, 2 नेगेटिव। लास्ट में हम बनाएंगे अपना, कैसे बनेगा, यहाँ लोन पेयर तो लोन पेयर ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, डैश डैश कर दो यहाँ पर, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और 2 नेगेटिव है तो 2 नेगेटिव। शेप क्या हो जाएगी इसकी, पिरामिडल शेप हो जाएगी, ठीक है।
4 प्लस का, तो आई में कितना होता है 7 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में कितना होता है 7 × 4 हो जाएगा। और यहाँ पर नेगेटिव आया है तो एक लूज कर रहा है तो नेगेटिव तो -1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही प्लस है। ठीक है 7 - 1 कितने देंगे 6, और प्लस में 7 × 4 = 28, कितने हो गए 34। तो हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 4 = 32। ठीक है, तो 2 बच गए, तो 2 × 2 / 2 तो 1 आ गया। तो ये लोन पेयर आ गए हमारे, और ये क्या आ गया हमारा बॉन्ड पेयर। टोटल 5 हैं, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी। टोटल 5 हैं, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो यहाँ पर शेप क्या बनेगी, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ICl4 है, तो I बीच में रहेगा, और sp3d होती है तो देखो 4 यहाँ पर क्लोरीन लग जाएंगे और एक लोन पेयर, तो लोन पेयर यहाँ लगेगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। हमेशा ही लोन पेयर अगर होता है एक, और पेंटा और हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है और एक लोन पेयर है, तो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही लोन पेयर लगता है, ध्यान रखना, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर तो यही बनेगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो डीलोकलाइजेशन कहाँ करोगे, मैंने क्या बताया था, जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहीं डीलोकलाइजेशन करोगे। यहाँ सिंगल बॉन्ड डीलोकलाइजेशन नहीं हुआ तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे करके प्लस चार्ज है तो यहाँ प्लस चार्ज लगा देंगे। ठीक है, तो इसकी शेप क्या बन जाएगी, सीसो शेप बन जाएगी, सीसो शेप। और ज्योमेट्री में तो हम लोन पेयर भी गिन लेते हैं। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जो कि प्लेन में है पूरी एक। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है। तो इस तरीके से हम रेजोनेंस को करते हैं, और कौन से रेजोनेंस, खासतौर पे जो आयनिक कंपाउंड्स के रेजोनेंस हैं। तो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो समझ में आई है तो एक वीडियो लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और आगे अगर कोई और वीडियो चाहिए होगी किसी टॉपिक पे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, और तब तक के लिए पढ़ते रहो, और धन्यवाद, थैंक यू।